नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको साया फिल्म की जानकारी दे रहे हैं, जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन माथरा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवां गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं, जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है, क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी, क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ड की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य यह है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया
दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूत या विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है, और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेटगे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है।
जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी, क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉम्सन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो, जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉम्सन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉम्सन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया, जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, रामगोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेटगे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है।
जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है और वह इतना समझ जाता है कि
आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन माथरा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवां गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ड की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुख
दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूत या विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है। और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेटगे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को
ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी, क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉम्सन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो, जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉम्सन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉम्सन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया, जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, रामगोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेटगे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी,
ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश, अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या, माया की एक करीबी दोस्त, आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो, जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था,
उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003, चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन माथरा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवां गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ड की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा
ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया, जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूत या विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है, और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेटगे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है, जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या
उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी, क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चों को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉम्सन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो, जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉम्सन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉम्सन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया, जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, रामगोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है, और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश की
चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी, और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका, आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है, क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है, और सिस्टर मार्था नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी, क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है, और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे, और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया, जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है, और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमत चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है।
है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन माथुरा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवां गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ड की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है राम गोपाल वर्मा की भूत या विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में
एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है। और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेटगे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चों को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है
शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉम्सन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो, जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉम्सन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉम्सन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया, जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि
वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर मार्था नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी, क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज
आवाज में है और 9वां गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश, अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है, जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ड की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो, जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूत या विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी
भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है, और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेटगे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चों को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ड की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा
ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया, जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है। और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा
माँ को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी, क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया, जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवां गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है।
हालांकि वह सफल नहीं हो सका, आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर मार्था नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है, जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य यह है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो, जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूत या विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेटगे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003।
चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चों को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ड की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है रामगोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में
एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है। और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवा गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहां एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है। शायद
सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। बाद वाला बॉक्स ऑफिस पर हार गया था और इसमें केविन कॉन्स्टेंट और सुसाना थॉमसन डॉक्टर की भूमिका निभा रहे थे और साया में डिट्टो जॉन अब्राहम और तारा शर्मा। ड्रैगन फ्लाई में थॉमसन एक चिकित्सा शिविर में स्वयं सेवा करने के लिए वेनेजुएला की यात्रा करता है और माया भी ऐसा ही करती है, केवल वह नागालैंड जाती है। एक दुखद बस दुर्घटना में थॉमसन और माया दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों बाल चिकित्सा वार्ड में एक गंजे लड़के के माध्यम से अपने दुखी पतियों से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। तुलना एक तरफ साया जो मूल का एक अच्छा संस्करण है, राम गोपाल वर्मा की भूतिया विक्रम भट्ट की राज के विपरीत साया अपने दर्शकों को डराने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ तनाव और जिज्ञासा का एक असहज स्तर बनाता है। अपनी मृत पत्नी माया से संपर्क करने की उम्मीद में डॉक्टर आकाश लगभग पागल हो जाता है। जिन सीक्वेंस में आकाश पत्नी से भरे घर में संघर्ष करता है और या रहस्य में दिखने वाले बच्चों से अपनी मृत पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है। फिल्म में एक और आकर्षक क्षण आकाश और सिस्टर मार्था के बीच मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बातचीत है। सहजता के साथ सबसे अविश्वसनीय संवादों को बोलकर सहगल दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। आकाश खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे ये तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह अलौकिक में विश्वास करता है। वह अपनी दोस्त तान्या से आश्वासन चाहता है। साया अलौकिक कोण पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है। जैसे ही पुरुष अपनी पत्नी को खोता है, अलौकिक घटनाएं उस पर हावी होने लगती हैं। उसे ठीक से शोक मनाने का भी समय नहीं दिया जाता है। साया में अभी भी जहां तक प्रदर्शन का संबंध है, साया जॉन अब्राहम ब्राउनी अंक अर्जित करती है और एक शोकग्रस्त पति के रूप में जो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ आने से इंकार करता है और वह इतना समझ जाता है कि आपको ये एहसास करा सके कि जिस्म कोई अस्थायी नहीं था। उनकी सह कलाकार तारा शर्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति में मेल नहीं खाती हो। जो अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और महेश भट्ट द्वारा निर्मित 2003 की भारतीय हिंदी अलौकिक फंतासी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये 2002 की हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन फ्लाई का रूपांतरण है। इसके निर्देशक अनुराग बसु, पटकथा है अमोल शेट्गे, निर्मित है महेश भट्ट, अभिनीत है जॉन अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी। छायांकन दिया है फुवाद खान ने, संगीत दिया है अनु मलिक, MM किरावनी, राजू राव ने वितरित किया है। विशेष फिल्म से रिलीज की तारीख है 4 जुलाई 2003। चलने का समय है 122 मिनट और भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम जो डॉक्टर आकाश अक्की भटनागर के रोल में है। तारा शर्मा डॉक्टर माया भटनागर आकाश की पत्नी के रोल में है। महिमा चौधरी तान्या है जोहरा सहगल बहन मात्रा के रोल में है और राजेंद्र नाथ जुत्थी मूसा के रोल में है। श्रेया घोषाल गीत हर तरफ में विशेष उपस्थिति में है। अक्षिता मुटरेजा अंत में विशेष उपस्थिति में है। आकाश की बेटी है विश्वजीत प्रधान, डॉक्टर ए मेहता है। इस फिल्म का पहला गाना है ओ साथिया, ये अलका याग्निक उदित नारायण ने साथ में गाया है। दूसरा गाना है आई जो तेरी याद, ये सोनू निगम की आवाज में है। तीसरा है ए मेरी जिंदगी, ये उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सीना पाड़ा, ये श्रेया घोषाल ने गाया है। पांचवा गाना है हर तरफ, ये श्रेया घोषाल के कुणाल गांजावाला की आवाज में है। छठा गाना है कभी खुशबू, ये के की आवाज में है। सातवां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये श्रेया घोषाल की आवाज में है। आठवां गाना है सीना पद, ये उदित नारायण की आवाज में है। और नवां गाना है आई तो तेरी याद, ये महिला संस्करण में है और जो श्रेया घोषाल ने गाया है। 10वां गाना है ए मेरी जिंदगी, ये सैड वर्जन है, उदित नारायण की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी में यह है कि आकाश अक्की और उनकी पत्नी माया डॉक्टर है। जब मलेरिया बर्मी सीमा पर भारत पर हमला करता है तो अक्की की अस्वीकृति के बावजूद गर्भवती माया मदद के लिए दौड़ पड़ती है। आकाश को जल्द ही एक बस दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिलती है। तेज बारिश में बस पानी में गिर गई। आकाश का मानना है कि लाश के चेहरे को देखकर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी और इसलिए ये व्याकुल होकर माया की लाश को खोज करता है। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। आकाश माया के निधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह मरी नहीं थी। आकाश को खुद पैरानॉर्मल अनुभव होते हैं जहां उसे लगता है कि माया की आत्मा उससे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वह उसके साथ अस्पताल के उन रोगियों के माध्यम से संवाद करने की कोशिश करता है जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव का सामना किया है। हर मरीज एक अजीब सा सिंबल बनाता है और एक लाश आकाश से अकेले में बात करने लगती है। तान्या माया की एक करीबी दोस्त आकाश को सांत्वना देने की कोशिश करती है क्योंकि जब एक दुर्घटना में उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह आकाश ही था जिसने उसका इलाज किया था। और जब वह मानती है कि ये उसकी बारी है और वह मानती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और सिस्टर माथा नाम की एक नन और सुरागों की मदद से आकाश वापस वहीं जाने का फैसला करता है जहां से
ये सब शुरू हुआ था। सीमा वहाँ एक गाइड की मदद से वह माया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सफल नहीं होती है। जिसके बाद आकाश दुर्घटना स्थल के पास एक झरने से कूद जाता है और धंसी हुई बस को ढूंढता है। वह देखता है कि माया की आत्मा उसे बुला रही है और वह उसे अपनी दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है। वह पास के गांव की जनजाति के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने माया को बचाया। वे कहते हैं कि वह मर गई है, लेकिन उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया। वे आकाश को अंदर ले जाते हैं और उसे एक आश्चर्य दिखाते हैं कि हालांकि माया मर गई, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। इस पर आकाश को पता चलता है कि माया उसे भरोसा करना सिखा रही थी, क्योंकि उनका बच्चा समय से पहले होने के बावजूद जनजाति के बीच बिना किसी चिकित्सालय ध्यान के जीवित रहा। उसे ये भी पता चलता है कि माया की आत्मा उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उनकी बेटी से मिल सके। वह अपने बच्चे को घर ले जाता है और हमेशा खुशी से रहता है। दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि फ्रैंक डाराबॉन्ट की द शशांक रिडेम्पशन में मॉर्गन फ्रीमैन टिम रॉबिन्स से कहता है कि आशा एक खतरनाक चीज है और आशा एक आदमी को पागल कर सकती है, लेकिन रॉबिन्स के पास अंतिम शब्द है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती है। ये दर्शन साया का विषय बनाता है। इसे प्रेरित कहें या रीमेक, तथ्य ये है कि अनुराग बस की साया टॉम शेड के ड्रैगन फ्लाई का स्टार्ट टू फिनिश रीमेक है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी पूरी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सभी नई फिल्मों की जानकारी प्राप्त हो सके। हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।